दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत बड़ा बाउंस दिखाया। तकरीबन हमने इंट्राडे के अंदर 300 पॉइंट से ज़्यादा की एक बढ़त दिखा के क्लोजिंग दिखाई है। और आप सभी जानते हैं कि ये एक छोटा हफ्ता है। हाँ, थर्सडे को एक मुहूर्त ट्रेडिंग जरूर होगी, लेकिन एक्सपायरी जो है, वीकली एक्सपायरी, वो 3 तारीख की है और उससे केवल हम 2 दिन दूर हैं। तो अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करते हैं तो जब तक आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दिखे तब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड मत लीजिएगा। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक अभी प्रीमियम्स इतनी जल्दी डिके नहीं होते क्योंकि अभी हमने इस एक्सपायरी की एक स्टार्टिंग की है। इसके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि रोज मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूं इसी से रिलेटेड। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देखें। आज के ट्रेडिंग जो दिन था उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की अगर आज मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज हमने काफ़ी ट्रेड लिए, 5-6 ट्रेड लिए हैं। और आप सभी जानते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी तकरीबन 50-60% के हिसाब से होती है, यानी अगर मैं 6 ट्रेड लॉन्ग साइड पर ले रहा हूं तो 3 ट्रेड शॉर्ट साइड पर भी लेता हूं। अल्टीमेटली लास्ट में मुझे अपनी शीट देखनी होती है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। आज मैंने HDFC को, क्योंकि मुझे पता था इसके रिजल्ट्स थे, लॉन्ग करके ट्रेड लिया है। शाम तक अच्छे मूव के साथ हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। 35 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, 300 का लॉट साइज है, 10,500 के आसपास का प्रॉफिट है। एक्सिस बैंक को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड किया हुआ है और 2 तरीके से ट्रेड है, एक स्प्रेड बनाया हुआ है और एक फ्यूचर्स के साथ पुट बाय करके हैजिंग के साथ ट्रेड लिया हुआ है। तकरीबन 7 रुपए प्रॉफिट में है, 1200 का लॉट है, 8000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। यूबीएल जो मैंने तकरीबन एक हफ्ते पहले ट्रेड लिया था और आप सभी जानते हैं कि उस टाइम 700 का लॉट साइज हुआ करता था और अगले महीने हमने उसको रोल ओवर किया तो हमारे पास 2 लॉट थे। 350 का आज की डेट में लॉट साइज है। 19 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट रहा, 13,500 के आसपास का प्रॉफिट रहा। हिंडाल्को लॉन्ग पोजीशन बनाई आज के दिन में, अभी पोजीशन पेंडिंग है, 7 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। नया जो लॉट साइज है वो 1075 के आसपास का है, पहले 2150 का हुआ करता था, तो 7525 के आसपास का प्रॉफिट है। वेदांता देखिए, आज मेटल सेक्टर में एक बहुत बड़ा जंप देखा गया, लेकिन वेदांता में अभी मूव नहीं आया, जिसकी उम्मीद मैं करके चल रहा हूं। जैसे ही ये स्टॉक 310 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, एक जबरदस्त बाउंस इसमें देखने को मिल सकता है। 3100 का लॉट साइज है। क्लोजिंग तक केवल 1.5 रुपए के आसपास का प्रॉफिट था, तो 4650 के आसपास का प्रॉफिट था। एक ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला गया। देखिए, जो आज ऑटो सेक्टर्स के डाटा आने थे उसके हिसाब से एस्कॉर्ट्स में वो परफॉर्मेंस नहीं रही, तो एक टाइम अच्छे जंप के साथ ट्रेड कर रहा था। 1612 के आसपास का हमने फ्यूचर्स बाय किया और साथ में पुट बाय की। क्लोजिंग तक मैं केवल फ्यूचर्स की बात करूं तो 55 का लॉस था, 55 पॉइंट्स का, लेकिन पुट में प्रॉफिट था 20 से 25 रुपए का, तो नेट में 13 पॉइंट का लॉस था, 30 पॉइंट का, तो 16,500 के आसपास का ये लॉस था। एक इस ट्रेड को छोड़ दें तो बाकी सारे ट्रेड हमारे प्रॉफिट में थे और अभी हमने पोजीशन को होल्ड रखा हुआ है कईयों में। निफ्टी के अंदर एक ट्रेड मैंने लॉन्ग साइड पर लिया और निफ्टी जब मैंने ट्रेड लिया था वहां से 250 पॉइंट ऊपर आ गई, लेकिन साथ में पुट बाय की थी तो पुट का प्रीमियम डिके हुआ था। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो ये ट्रेड मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो गया, क्योंकि मुझे जो फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट आया था वो उतने ही प्राइस का मैंने स्टॉप लॉस जो मैंने पुट बाय की हुई थी हैजिंग के लिए उसमें रखा और वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो निफ्टी के प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। तो अगर आप में से कोई मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, एक हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विंडो दूंगा और उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप मेरे को कंटिन्यू करना चाहें या नहीं। तो मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप वहां पर मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपको अपने ग्रुप के अंदर जो ज्वाइन कराऊंगा वो मैं खुद करूंगा।
तो ये मेरे साथ जुड़ने का एक तरीका है। तो अगर अब हम बात करूं HPCL की, देखिए आज के दिन में HPCL ने कोई, अगर हम बात करें 2.5 पॉइंट के आसपास की ही बढ़त के साथ क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल इसके रिजल्ट्स हैं, और अगर आप इसकी कल की मूव को देखें तो कल तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आप देख सकते हैं इनके रिजल्ट्स के अंदर। तो अगर कल के दिन में इस स्टॉक ने 317 के ऊपर ट्रेडिंग की तो आप रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाय कर सकते हैं 322, और उसके बाद 330 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 317 के ऊपर ही बाय करना है, क्लोजिंग मिली है 314 के आसपास की, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आईटीसी। तो आईटीसी ने आज नीचे से एक बाउंस तो दिखाया, जो लो हम मान के चल रहे हैं वो था आज 222 का, जो कल के हिसाब से भी सेम प्राइस था। यानी आप एक स्पोर्ट पकड़ लीजिए, मैंने 220 के स्पोर्ट मानी हुई थी और क्लोजिंग मिली है हमें 226 के आसपास, तो कोई बहुत बड़ी मूव नहीं मिली। तो इस स्टॉक को अगर आपने लॉन्ग करना है तो 231 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, तब तक अवॉइड कीजिए। गिरावट 220 के नीचे आते तो वहां पर बाय कीजिएगा। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को में मेरी एक पोजीशन यहां से थी 460 के आसपास से, तो उस पोजीशन को तो मैं होल्ड कर ही रहा था। आज मुझे जैसे ही एक ब्रेकआउट दिखा 473 के ऊपर, तो मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी मेंशन किया कि आप यहां से इसको बाय कर सकते हैं। 474 के आसपास हमने इसको बाय किया 474.2 पर, और वो प्राइस फिर से नहीं दिखा। उसके बाद जो क्लोजिंग बेसिस पे आप देखिए 482, यानी एक दूसरी रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया। अब एक नजर है हमारी 486 जैसे ही क्रॉस होगा ये आपको 500 दिखेगा, तो इस पोजीशन को हमने होल्ड रखा है। कल ओपनिंग अगर पॉजिटिव साइड पर आती है, किसी ने नया बाय भी करना है तो 486 के ऊपर आप पोजीशन नई भी बना सकते हैं। मैं जो मेरी 460 के आसपास की पोजीशन है, एक बार उससे एग्जिट हूंगा अगर प्राइस 486 क्रॉस करता है तो, क्योंकि उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रही हिंडाल्को के अंदर। शॉर्ट की मैं एडवाइस नहीं करूंगा। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने क्या जबरदस्त आज बाउंस दिखाया, और आप सभी जानते हैं 4600 पर हमने पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था, और अगर पिछले 6-7 दिन का देखिए तो कई दिन हमने 46 के अंदर नीचे भी ट्रेडिंग की, 5-6 दिन लगातार हमने इसको ब्रेक भी किया, और कुछ दिन तो हमने नीचे क्लोजिंग भी दिखाई। अगर पिछले 2 दिन की भी बात कर लें तो आज जहां हम खुले वहां से एक डिप मिली फिर से 4630 पर, लेकिन वहां से एक जबरदस्त बाइंग जैसे कि सारी फार्मा कंपनीज में आज दिखी, और जो एक बड़ी रेजिस्टेंस थी 4830 उसको टच कर दिया। तो आज के हिसाब से देखिए हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। कल अगर इसने 4830 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आप 5030 के टारगेट अगले 2 दिन में भी देख सकते हैं। तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि जो ट्रेड हमारा नीचे का बना हुआ है उसको मैं यहां पे लॉक करूं, अपने प्रॉफिट को लॉक करूं और पुट को ऊपर शिफ्ट करूं, और यहां से अगली मूव की तैयारी जो लॉन्ग साइड पर होगी उसके लिए अपने ट्रेड को एज इट इज कंटिन्यू रहने दूं। आपके लिए एडवाइस है, जो नया ट्रेड लेना चाहता है 4840 मान लीजिए, इसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप एट द मनी पुट बाय कीजिए, साथ में फ्यूचर्स को बाय कीजिए और ट्रेड को कंटिन्यू रहने दीजिए। टारगेट होगा 5030 का। सिप्ला के अंदर थोड़ा सा मुझे यहां पे सिप्ला के ओपनिंग में दिक्कत आ रही है। सिप्ला पे बात करते हैं। देखिए भारती में मैंने कहा था कि जिसको लॉन्ग ले जाना है वो रह सकता है,
क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में गिरावट आई, स्टॉक ने गिरावट नहीं दिखाई। हाँ, एक कंसोलिडेशन का फेज चलता रहा। पहले भी ये 715 को 2-3 बार पिछले हफ्ते ही टच कर चुका है। तो अगर कल हम पॉजिटिव ओपन होते हैं तो जो पिछला हाई था 750 का, उस तरफ ये ट्रेड कर सकता है स्टॉक। नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं और एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी यहां से दिख रही है। तो बिल्कुल जिसने बाय करना है यहां से भी बाय करके चल सकता है। फिर मेरी एडवाइस होगी, कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, हैचिंग के लिए ही पुट को बाय कीजिएगा और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। क्योंकि अगर गिरावट आती भी है, आपने ऑप्शन बाय भी कर रखी है, तो कम से कम ऑप्शन का प्रीमियम तो वापस मिल जाता है। लेकिन कॉल अगर बाय करके चलेंगे, प्राइस नीचे चला गया तो आपका कॉल का प्रीमियम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो कम से कम अपने प्रीमियम की सेफ्टी के लिए ही इस तरीके से ट्रेड करके एक बार देखिएगा जरूर मेरे कहने पे। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने इंट्राडे में, देखिए मेरे 7200 पर मैं कितने दिनों से आपसे बात कर रहा था कि मुझे 7200 दिखता है, और देखिए 7225 के आसपास के लो लगे, 20 के आसपास के लो लगे और वहां से ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिली है। क्लोजिंग अच्छी आई है 50 डेज को मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए, जो पिछले 6 में से 5 दिन हमने होल्ड किया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट को छोड़ दीजिए। अब 7200 का टारगेट भी आ गया और मैं इस टारगेट की बातें आपसे कब से कर रहा हूं, जब 8000 पर स्टॉक ट्रेड करता था। तो अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए गिरावट की गुंजाइश अभी भी स्टॉक में बनी हुई है। अभी भी कोई इतनी बड़ी मार्केट के साथ स्टॉक ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई लॉन्ग साइड पर। हां, अगर निफ्टी ने यहां से गिरावट दिखाई तो स्टॉक 100-200 पॉइंट इजीली गिर जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने 7225 के आसपास बाय नहीं किया तो थोड़ा सा और वेट कीजिए। कल अगर क्लोजिंग हमें 7400 के नीचे मिल गई तो आप मान के चलिए 7200 और उसके बाद उसके नीचे के भी टारगेट दिख सकते हैं। तो डिप पर बाय कीजिएगा हेजिंग के साथ, शॉर्ट नहीं। अरविंदो फार्मा ने आज बाउंस दिखाया है। एक रेजिस्टेंस जो 700 की थी वहां तक आ गए हैं हम। 710 क्रॉस होगा तो 740 भी दिखेगा। तो जिसको बाय करना है थोड़ा सा और वेट कीजिए, 710 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, वहां पर लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा। शॉर्ट की एडवाइस नहीं है। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने 412 तक के भी टारगेट अचीव कर दिया और आपको पता है अंबुजा के मेरे पास 2 लॉट है और क्योंकि आज की क्लोजिंग बहुत बढ़िया आई है और हमने बहुत नीचे की बाय करके बैठे हुए हैं, इनमें से कम 50% जो मेरा क्वांटिटी है उसको मैं जो, देखिए ये जो हाई है, ये जो हाई है जहां से एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी 418 के आसपास, कल पॉजिटिव खुले 415 पर मैं एक बार अपने ट्रेड से एग्जिट हूंगा। क्योंकि जितनी बड़ी तेजी पिछले 5-6 दिन में दिखी है, हो सकता है कि यहां पर एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन का फेज या थोड़ी सी गिरावट आए। मैं ये नहीं मान रहा कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन किसी भी कारण से अगर कोई गिरावट आती है और स्टॉक 395 के आसपास आता है तो वहां पर जिसने नया ट्रेड लेना है लॉन्ग कीजिए। जिसके पास पोजीशन है नीचे की, एक बार अपने प्रॉफिट को लॉक कीजिए, नीचे की पुट से एग्जिट करके ऊपर की पुट खरीदिए और अपने ट्रेड को एज इट इज फ्यूचर्स को लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू रखिए। क्योंकि कम से कम यहां का प्रॉफिट तो हमें यहां तक तो मिल जाएगा। तो मैं एक बार 415 और 20 के बीच में एग्जिट करने की सोचूंगा अपना प्रॉफिट लेके, उसमें के बाद वेट करूंगा फिर से गिरावट का। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके।
इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।